अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हमारा 5वां रोज़ा है और मैंने सोचा है कि मैं पिज़्ज़ा बना लूँ। जब मैंने सोचा कि मैं पिज़्ज़ा बना लूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ फ्रिज में रखी हुई थी, मोज़रेला भी और चेडर भी। तो क्या होता है कि जब भी हम चीज़ लेते हैं ना, वो ज़्यादातर ख़राब ही हो जाती है। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है क्योंकि वो रखी रह जाती है। एक पिज़्ज़ा बना लिया, 2 पिज़्ज़ा बना लिए, इससे ज़्यादा फिर वो बन नहीं पाते पिज़्ज़े। लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा एक और दफ़ा मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। अभी बीच में मैंने एक दफ़ा पिज़्ज़ा बनाया था जिसकी रेसिपी मैंने डाली है मेरे फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पेज पर, आप वहाँ से देख लीजिए। अच्छा, वो था यीस्ट पिज़्ज़ा बनाया था मैंने। तो इस दफ़ा अब जब के रोज़ा स्टार्ट मतलब होने में थोड़ा ही टाइम में 1-2 घंटे रहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ कि आज बगैर यीस्ट के पिज़्ज़ा बनाती हूँ। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, सोडा वगैरह इस्तेमाल कर लूँगी क्योंकि एक दफ़ा ऐसा मैंने पहले किया था। ऐसा मैंने एक दफ़ा पिज़्ज़ा बनाया था तो बहुत अच्छा बना था। अच्छा, मेलबर्न में हमारे मौसम के एतबार से रोज़े तो बहुत अच्छे होते हैं, ठंडे, क्योंकि सर्दियों में रोज़े आए हैं ना। तो आपको पता ही है कि सर्दियों के रोज़े हल्के होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। प्यास भी नहीं लगती है आपको, भूख का एहसास भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पाती है नॉर्मल, यानी पसीना वगैरह तो आता नहीं है आपको। तो हल्के फुल्के रोज़े होते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त वाली भूख भी नहीं लग रही होती है इफ्तार के वक्त। तो हम हल्का ही फुल्का फुल्का खाना चाहते हैं। और आपको पता है रमज़ानों में इतना ओवर ईटिंग हो जाता है, यानी कि तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं और समोसे, पापड़ियाँ और पकोड़े ये सब खा रहे हैं। कई दिन से, 4 दिन से तो मैं भी बना रही थी, 3-4 दिन से तली हुई चीज़ें, लेकिन अब मैंने सोचा थोड़ा सा अवॉइड करूँ, थोड़ा सा ब्रेक दूँ। लेकिन उससे पहले आज मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। पिज़्ज़ा की डो मैंने बना के रख दी है, उसकी मैं आपको रेसिपी दिखा दूंगी। वैसे उसमें रेसिपी क्या देखना है, बिल्कुल सादी सी डो बनाई है। लेकिन ये है कि मैं बस ये कहने आई थी आप लोगों से कि जहाँ जहाँ पर सख्त रोजे पड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे पता है कि गर्मी बहुत शदीद है, दुआ करते हैं कि वहाँ पे भी हल्की गर्मी रहे, उनका रोज़ा भी अच्छा और हल्का गुजरे जैसे कि हमारा रोज़ा गुजरता है। और बहुत सारे मुल्कों में तो आपको पता ही होगा कि 18 से 20 घंटे तक का भी रोज़ा होता है। ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे 20-20 घंटे का रोज़ा होता है। सिर्फ 4 घंटे उसमें उन्हें अफ्तार भी करना होता है, उसमें उनको सहरी भी करना होता है और फिर दूसरा रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा तो तकरीबन 5:30 बजे तक रोज़ा खुल जाता है आराम से। तो बस उठो, यानी कि अगर आप देर में उठें, अगर आप सहरी करके और नमाज पढ़ के, सिपारा पढ़ के सो जाते हैं, तो आप दोपहर में उठ के जोहर की नमाज पढ़ लें। उसके बाद थोड़ा सा आप कुरान शरीफ पढ़ लें, फिर थोड़ा सा वक्त गुजारें, आप इफ्तार बना लें। इफ्तार के फौरन बनाते बनाते ही आपका रोज़ा खुल जाता है। अभी तो 5:30 बजे चल रहा है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता और रिड्यूस होते होते 5 बजे तक आ जाएगा। एनीवेज, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पिज़्ज़ा झटपट कैसे बनाया है। आज बड़ी सिंपल सी इफ्तार रखनी है। एक तो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और एक जो है वो बस खरबूजा रखा हुआ है, वो मैंने लिया था 2-3 दिन पहले, वो काफ़ी दिन से रखा हुआ है। अब उसको काट लेना ही बेहतर है। जो खरबूजा को शुरू करते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 से ढाई कप आटा। सादा आटे का बना रही हूँ मैं, जो नॉर्मल आटा होता है जिसकी आप रोटी बनाते हैं। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, डाला है मैंने 2 से 2.5 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट डाला है हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत। फिर उसके बाद मैंने डाले हैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल के, जो कुकिंग ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, उसके। उसके बाद मैं इसको गूंद रही हूँ मशीन से, यानी कि इसकी जो डो नीट कर रही हूँ मैं, वो मिक्सर से कर रही हूँ। आप जो है हाथ से कर लें। और आजकल आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, हाथ धोना मत भूलिएगा खाना बनाने से पहले। जस्ट किडिंग। ओके, उसके बाद मैं चिकन जो है वो मेरे पास फ्रोज़न रखी हुई थी, डाइस्ड है ये, बोनलेस चिकन है। उसके अंदर मैं तंदूरी मसाला डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैं चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर और मैं इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2-3 टमाटर को पीस लिया, यानी कि पानी डाला और पीस लिया। एक फ्राई पैन में तेल थोड़ा सा गरम किया, वो जो पीसे हुए टमाटर थे वो मैंने इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करूँगी, कुछ मसाले और कुछ हर्ब्स डालूँगी। सबसे पहले मैंने डाली थी लाल मिर्च पिसी हुई, उसके बाद मैंने डाली है रोज़मेरी हर्ब जो होता है वो डाला है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ऑरिगानो, थोड़ा सा हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत समझ लें।
उसके बाद मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, और अब जो मैं डाल रही हूँ इसको कहते हैं थाइम। तो ये सारे हर्ब्स जो हैं, मिक्स हर्ब्स डाल के इसको मिक्स करके पकाऊंगी थोड़ा सा, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने पानी डाला था वो थोड़ा खुश्क ना हो जाए, जब तक मैं इसे चूल्हे पे पकाऊंगी तेल के साथ। अच्छा, तो अब ये रेडी हो गया, देखें थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, इसको साइड पे रख रही हूँ। और अब मैं चिकन की कंडीशन देख रही हूँ ज़रा। चिकन को मैं थोड़ा सा भून लूँगी, खुश्क कर लूँगी। और देखें बाहर का मंजर मैं आपको दिखाने आई हुई, देखिए किस तरह का है। बल्कि जो अंदर हमने हीटर चलाया हुआ उसकी वजह से विंडोज़ भी थोड़ी सी मैंने सोचा कि मैं आपको बाहर का यहाँ से भी दिखा दूँ, किचन से भी हमारे काफ़ी कुछ नज़र आता रहता है बाहर का, तो इससे पता चलता रहता है कि आज वेदर कैसा है। तो आज देख लीजिए, आज पूरे दिन सुबह से बारिश हो रही है, देखिए। अच्छा, चिकन मैंने बना ली थी जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए चिकन। अब बस पिज़्ज़ा की डो जो है वो ट्रे में लगानी है वगैरह मुझे डालने, प्याज और जो टॉपिंग मुझे डालनी है वो काट के रख लेते हैं। प्याज रखी हुई है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देती हूँ उसके अंदर, चीज़ पड़ी हुई है, और ये ऑलिव्स हैं। एक दफ़ा पहले भी मैंने शायद ये बात कही थी कि जितनी जल्दी जल्दी मैं वीडियो में काटती हुई चीज़ें नज़र आती हूँ, आई विश कि असली में भी मैं इतनी जल्दी ही काट पाती, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है, सबको ही पता है। अच्छा, नॉर्मली तो मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा तेल लगाकर ट्रे पर, जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है उस पर वैसे ही हाथ से फैला लेती हूँ आटे को। फिर से बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जो है वो इसको इसलिए बेला है कि ये आटे का मैंने बनाया है पिज़्ज़ा, तो ये सही तरह फैल नहीं रहा था इस ट्रे पर, क्योंकि अगर मैदे का होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसको मैंने इस तरह से बेल लिया है। सारी टॉपिंग्स मैंने आपको दिखा दी हैं, बाकी थोड़ा सा हर्ब और रेड चिली ग्राउंड डालिए। जा रहा है स्ट्रेट टू। हमेशा एक काम ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, उससे सिमटा हुआ रहता है, अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है किचन तो फिर समेटने में भी बहुत टाइम लगता है। तो चलें अब वो बात कर लेते हैं जो सुनने के लिए सभी लोग बहुत बेचैन और बेताब हैं। वो ये है कि डॉक्टर के पास मैं गई थी आज से 2 हफ्ते पहले। तो पहले आपको शुरुआत से सुनाती हूँ कि हुआ क्या था। 2 महीने पहले से मेरे गले में बहुत तकलीफ थी, तकरीबन 3 महीने हो गए थे इस बात को, यानी कि तीसरा महीना स्टार्ट हो गया था। तो मैं दवा खा रही थी, मैं लोजेंजिस खा रही थी, गरारे भी कर रही थी, गार्गल कर रही थी जब सब लोगों ने कहा, स्टीम ले रही थी, काफ़ी कुछ कर रही थी चीज़ें। लेकिन क्योंकि ये जो कोरोना का बहुत ज़्यादा चला कि कोरोना में सबसे पहले गला ख़राब होता है, फिर उसके बाद आप बीमार होते हैं, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म चल रहा था, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा था मुस्तकिल। अच्छा, उसके साथ साथ मेरे स्टमक में भी फिर पेन होना शुरू हो गया। ये सारे अर्ली साइंस थे कोरोना से जो होते हैं, मतलब जो लोग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पहले गला ख़राब होता है, किसी किसी का स्टमक में भी दर्द होता है, और डेफिनेटली सांस का और उसका मसला शुरू हो जाता है। अच्छा, जब गले में तकलीफ थी तो खाया पिया नहीं जा रहा था, और जब खाया पिया नहीं जा रहा था तो बहुत सारी और मुसीबतें और मसले आ रहे थे। तो क्या हुआ कि एक दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है मैं भी डरी थी बहुत सारे लोगों की तरह, जैसे बहुत सारे लोग डर रहे थे क्लिनिक जाने से इन हालात में, लेकिन मैं फिर फाइनली एक डॉक्टर के पास गई जो हमारे करीबी क्लिनिक था, छोटा सा। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे स्ट्रेट अवे डायग्नोज कर दिया कि ये कोरोना साइंस है सारे जो भी मैं उसको बताती गई कि मेरे बॉडी एक्स हैं, मेरे मसल पेन्स हैं, मेरे पैर में भी दर्द है, और मेरे पेट में भी, मेरा पेट भी अपसेट है, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो सारे साइंस वहीं लेके जा रहे हैं। उसने मुझे लिख के दी आइब्रोफेन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या खा रही थी जब मुझे तकलीफ शुरू हुई। जब मुझे शुरू के महीने में तकलीफ शुरू हुई, जब शुरू के महीने में मेरे गले में तकलीफ शुरू हुई, तो मैं समझी कि कोई
जो है वो जैसे नॉर्मली हमें हो जाता है नज़ले ज़ुकाम में, तो वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब इतना ज़्यादा कोरोना का चक्कर शुरू नहीं हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में, तो बिल्कुल भी कोई केस नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि शायद इसलिए हो रहा हो शायद, तो मैंने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया। सॉरी, अब वो एंटीबायोटिक कहाँ से, एंटीबायोटिक मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, वो मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने खाना शुरू कर दिए। अब वो एक बॉटल खा ली, 5 से 6 टैबलेट होती हैं उसके अंदर, वो भी खा ली। फिर रोशान मामा इज मेकिंग वीडियो, एक खा ली। फिर उसके बाद दूसरी बॉटल भी खा ली, ऑगमेंटन की पड़ी थी मेरे पास, तब भी मेरे पास मुझे कोई वो नहीं हुआ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये बात मैं डॉक्टर को बताने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक तो मिलती ही नहीं है। लेकिन मैंने डॉक्टर को ये बात नहीं बताई कि मैं एंटीबायोटिक खा चुकी हूँ या कुछ नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। 2 महीने तक फिर भी चलता रहा। लेकिन फिर फाइनली डॉक्टर ने मुझे आइब्रोफेन लिख के दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ये 1 हफ्ते लगातार खाना है, और ये 2 टैबलेट खानी है, 3 टैबलेट खानी है आपको पूरे दिन में। और अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम सही नहीं होती है विद इन 3 डेज, तो फिर आपको वापस नहीं आना है, आपको कॉल करके अपनी कंडीशन बतानी है, और फिर आपके पास कोई डॉक्टर भेजेंगे हम, और वो आपका टेस्ट लेके जाएगा अगर ये सारे सिम्टम्स कोरोना की तरफ है। लेकिन मुझे यकीन था कि ये सिम्टम्स कोरोना के नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता था ये 2-3 महीने से चल रहा है। मैं डॉक्टर को कह रही थी ये 2-3 महीने से सेम प्रॉब्लम चल रही है। उसने कहा कि हाँ, हो सकता है वो वायरस कभी कभी स्लो अफेक्ट करता है, और हो सकता है वही हो, आहिस्ता आहिस्ता असर कर रहा हो आपके ऊपर। और जब मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे यकीन था कि मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फ्लू सिम्टम नहीं थे, कुछ और नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे इतना ज़्यादा कहा कि मुझे यकीन आ गया कि मे बी पॉसिबल कि ये कोरोना ही हो। अच्छा, उससे पहले मैं कभी भी नहीं डरी थी ना इस चीज़ से कि हाँ हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक है, हो रहा है, अब अगर हो गया तो हो गया, अल्लाह ताला की मर्जी है, उससे पहले। लेकिन अब जब डॉक्टर ने मुझसे ऐसे कह दिया कि हो सकता है ये कोरोना भी हो, तो आई वॉज लाइक ओ अब क्या करूं, और मेरा तो छोटा सा बच्चा है, और काम कौन करेगा अगर मैं बीमार पड़ गई, और मेरा ख्याल कौन रखेगा। और जाहिर सी बात है, हस्बैंड तो जॉब करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन घर पे रह के काम तो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो तो काम कर रहे होते हैं, इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं, तो वो तीमारदारी तो मेरी नहीं कर सकते, और ना रोशान का ख्याल रख सकते। तो मैं 3 दिन तक मैंने अपने आप को थोड़ा सा इन लोगों से अपने आप को दूर रखा, अपने कप ग्लास बर्तन को अलग कर लिया, अपने चम्मच वगैरह को अलग कर लिया, क्योंकि डॉक्टर ने डरा दिया। वैसे तो कोई साइन नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ऐसे कह दिया तो मैं डर गई। तो क्या हुआ कि मैंने सब कुछ अलग कर लिया। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ, आइब्रोफिन खाते खाते कि मेरी तबीयत संभलने लग गई। अब वो आइब्रोफिन से हुआ या नॉर्मल हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन चौथे दिन से मेरे गले में जो स्वेलिंग थी वो ख़त्म होने लगी, मेरी बॉडी एक्स ख़त्म होने लगे, मेरे पेट में जो दर्द था और जो मुस्तकिल गड़बड़ हो रही थी पेट में वो भी सही होने लगी। तो आई वॉज लाइक कि हाँ अब सही हो रही है मेरी तबीयत, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरे से चौथे दिन जो है जब मुझे डॉक्टर के पास जाना था तो मेरी तबीयत संभलने लगी। और फिर क्या हुआ कि एक दिन 5वें-6ठे दिन मुझे जो है वो आइब्रोफिन खाने की वजह से ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पेट में गर्मी हो गई थी और तेजाबियत हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने आइब्रोफिन खाना छोड़ दिया 5वें दिन से, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मैं ठीक हो गई। तो मुझे पता चला कि भाई आइब्रोफिन भी खाने से उसको कुछ नहीं हो रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। असल में मेरी बॉडी हील हो रही थी, जो भी जरासीम था वो कोरोना नहीं था। अगर वो कोई और वायरल इन्फेक्शन था या बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को छोड़ रहा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी रिकवर हो रही थी। तो फाइनली मुझे पता चला कि मुझे कोरोना तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेरी बॉडी खुद ब खुद ही नेचुरली हील होना शुरू हो गई 5वें-6ठे दिन से। लेकिन वो 5वां-6ठा दिन कोई 5वां-6ठा दिन नहीं था, बेसिकली वो 2 महीने पहले से मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो वो तीसरे महीने में आके मेरी तबीयत संभलना शुरू हुई। तो इसका मोरल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना भी हो तो हमें डरना नहीं है। और दूसरा ये है इसका मोरल कि सिर्फ जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ कोरोना ही नहीं हो रहा, और दूसरे जरासीम भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हो सकते हैं। पेट में आपके तकलीफ या आपको नज़ला बुखार जुकाम किसी और वजह से भी हो सकता है। हाँ, उस वजह से मेन रीजन तो आजकल वही चल रहा है, कोरोना ही चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है।
लेकिन कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको आप इतना फ्रीक आउट नहीं हो जैसे कि मैं फ्रीक आउट हो गई थी। मुझे लगता है इट्स अ नेचुरल थिंग, किसी के साथ भी होगा, कोई भी सुनेगा तो उसको टेंशन तो हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि में काम करना होता है, हर किसी की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं, औरतों की अलग, मर्दों की अलग। तो चले फिर मैंने तो अपना किस्सा सुना दिया कि मेरे साथ ये हुआ। इस पहले मैं इफ्तारी कंप्लीट करने जा रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा रख के आई थी और अब मैं खरबूजा काटने जा रही हूँ। हम इस्तेमाल करेंगे कोल्ड इन्फ्यूजन्स, क्योंकि पानी बहुत कम पीने में आता है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि पानी के अंदर कोल्ड इन्फ्यूजन्स डाल के और हम ये इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी। ये है ऑरेंज और पीच का कोल्ड इन्फ्यूजन टेटली का, और इसका टेस्ट ऑरेंजेस एंड पीचिश होता है, लेकिन इसके अंदर शुगर नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें, जस्ट इन केस, अगर आपको मतलब अगर आप चाहें थोड़ा सा मीठा इस्तेमाल करना। तो मैं इसलिए ये लेके आई हूँ कि मैं रूह अफ़ज़ा जो है वो मैं समझती हूँ कि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। वो सिर्फ एक शुगर का सिरप होता है, तो इसीलिए अब उसको अवॉइड करने के लिए ना मैं इसके अंदर शायद थोड़ा सा हनी डाल दूंगी। शारिक को भी शरबत ही पसंद है टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो पहले वो भी बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा यूज़ करते थे, लेकिन अब उनको भी एहसास हो गया है कि उसके अंदर बहुत शुगर होती है, और थोड़ा इसके अंदर मैं हनी डाल रही हूँ। दैट्स इनफ आई थिंक। तो इसी से हम लोग जो है वो इफ्तार में हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रिज में रखी हूँ ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। वैसे तो ठंड ही इस कदर है और पानी वैसे ही इतना ठंडा है कि ज़रूरत ही नहीं है आपको इसको फ्रिज में रखने की, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ठंडा कर देती हूँ। यस, लुक एट दैट। इफ्तार डन हो चुकी है, हम लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे हम, और ख़त्म करूँगी मैं इस वीडियो को। इफ्तार करते ही हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन नमाज के बाद। तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद हम चाय पियेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम and like my Facebook page. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.